एनी वन हेयर बायो स्टूडेंट्स नेट आईएम का स्टूडेंट है कोई यहाँ पे? नेट आईएम स्टूडेंट्स छुट्टी करें क्योंकि ये आपकी क्लास नहीं है। लाइक अगर बैठना चाहो तो सो बिस्मिल्लाह, बट ये आपकी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स नहीं है, ये दूसरी सब्जेक्ट कोटिंग मैथमेटिक्स है। अफरोज, आपको पता है ये क्लास स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए रखी है, वरना इनको मैंने बाद में भी करवा सकता था। नेट आईकॉम वाले भी छुट्टी करें। नहीं नहीं, आईसीएस वाले रुके, नेट आईई, नेट आईसीएस एंड एयर वाले, ठीक है, वो रुक जाए। हाँ हाँ, नेट आईकॉम वाले भी हैं, मजा करो। और गेट का भी है यहाँ पे। अगर वो गेट वाला है वो भी छुट्टी करें। शाना जी, सो एयर वाले प्री मेडिकल वाले भी छुट्टी करें। प्री मेडिकल वाले सारे छुट्टी करें। अब फर्स्ट आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस। मैं प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ। यार प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर बेसिकली आपकी ये वाली मैथमेटिक्स इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्या? बैरिया वाले भी रुक जाएं। अगर आपने बैरिया के अंदर सिर्फ टेस्ट नहीं देना, बेसिकली जो हम्म, अच्छा दूसरा ना, अपना बस ग्रुप देख लो, मैं वहां पे मेंशन कर दिया कि किन किन की छुट्टी है। फर्स्ट मैं आपको देखूंगा, मैं खुद करवा सका हुआ फिर मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, चले। नो, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं आपके पास, हाँ जी, गेट वाले भी छुट्टी करेंगे। टाइम कब हम अपनी चीजों को बढ़ा सकते हैं? अच्छा, फिजिक्स के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, क्या आप लोग वो पढ़ के आए हैं या नहीं? फिजिक्स के जो टॉपिक्स मैंने बताए थे। सुना। ओके जी, सो नॉन नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद अवर पार्ट वन। और मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पेसिफिकली अभी टेस्ट है 9 तारीख को। तो इसलिए हम थोड़ा सा चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड मोड में लेकर जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर, कमिंग वीक के अंदर
हम दोबारा से भी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को हम बाद में भी डिस्कस इंशाल्लाह लेटर ऑन दोबारा से भी करेंगे। बट फॉर नाउ एक आपके दो तीन इसके बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट आपको ये है कि आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, क्या क्या चीज़ें तैयार नहीं करनी है। अगर आपका टेस्ट 16 को है या 22 को है या फिर कोई और डेट है आपकी टेस्ट के अदर देन 9। ठीक है, 9 के अलावा अगर आपकी डेट है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सी चीज़ है। और जिनकी 9 की डेट है वो एटलीस्ट उनको उनके लिए बेसिकली तैयारी जो है वो पहले से हो जाएगी आपकी। स्टार्ट करते हैं। अगर मैथमेटिक्स पार्ट वन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास पार्ट वन और पार्ट टू की रेशो भी आपके पास 7:3 होती है। यानी कि तकरीबन 6 से 7 सवाल आपके पास, अमूमन 7 सवाल ही आपके पार्ट वन से पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट 3 सवाल आपके पार्ट टू से पूछे जाते हैं ना। ये 7 सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं? एक सबसे पहली अगर हम बात करते हैं, एक सवाल आपके एग्जामिनर ने लाजमी उठा के देना होता है एंड दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ठीक है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जामिनर आपको इस चैप्टर में से आपको सवाल उठा के ना दे। तो फिर ये तो चैप्टर काफी बड़ा है, इसके अंदर से आपने क्या क्या चीजें करनी है, किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, कहाँ से आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा। सो आपके पास बेसिकली आपका जो कम्प्लेक्स नंबर का, इस चैप्टर के दो पार्ट्स है ना। एक आपके पास रियल पार्ट है और एक आपके पास जो है कम्प्लेक्स पार्ट है। तो आपका एग्जामिनर जो अमूमन क्वेश्चंस पूछता होता है ना वो आपके कम्प्लेक्स नंबर वाले पार्ट से पूछता होता है। ठीक है, आपका एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चनिंग करता है वो कहाँ से करता है, वो आपके कम्प्लेक्स पार्ट से करता है। अब कम्प्लेक्स पार्ट के अंदर भी काफी सारी चीजें आती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीजें उसके अंदर आपने करनी है। सबसे पहली चीज तो आपके पास वहां पे आ जाती है आपके कम्प्लेक्स नंबर के पार्ट के अंदर कि आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, एक कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी आयोटा। दिस इज बेसिकली नोन एज योर कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से अगर हम इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और इसी तरह से अगर आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो वो आपके पास ए माइनस बी आयोटा के इक्वल होता है। यानी कि आपके पास जो बेसिकली नेगेटिव जो बेसिकली आपका होता है ना, क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स पार्ट होता है, उसका आपने साइन चेंज कर देना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी लास्ट क्वेश्चंस में, लास्ट टेस्ट में आया भी था आपके कि वो आपसे सिंपली ये कहा गया था कि आपके -5 आयोटा का कॉन्जुगेट बताएं क्या होगा, याद है? अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं या फिर आपको लाजमी नहीं है कि आप यहाँ से आपका एक सवाल आए। हो सकता है कि यहाँ से इवन के दो, इन 7 सवालों में से 2 सवाल उठा के यहाँ से आपको दे दे। जस्ट लाइक के लास्ट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट टाइम भी उसने क्या किया था, यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर से 2 सवाल उठा के दिए हुए थे। ठीक है, एक कॉन्जुगेट निकालने का कहा गया था और दूसरी आपको बस आपको चीज पता होनी चाहिए कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी चीज है, 3 माइनस आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ -4 है। ठीक है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 4 अयोटा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह है वो भी आपने देख लेना। दूसरी चीज से अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगला जो हमारे पास चैप्टर है डेट इज बेसिकली योर सेट फंक्शन एंड ग्रुप। इसमें से आपने क्या क्या चीजें देखनी है। जो सेट फंक्शन एंड ग्रुप्स के अंदर से आपका जो ग्रुप्स का टॉपिक है ना, बिल्कुल लास्ट में 2.8 में से अगर पूछे, बहुत रेयरली पूछता है वैसे, यहाँ से अगर पूछे भी तो वो वहां से उठा के पूछता होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आती है डेट इज बेसिकली मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। पहले तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट उसको बहुत पसंद था, लेकिन अब थोड़ा सा मैट्रिसेस बनाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो आपके मैट्रिसेस बनाने को ही अवॉइड करने लग जाता है। ठीक है, तो आपके मैट्रिसेस के क्वेश्चंस, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन देना आप उसने थोड़े से अवॉइड करना स्टार्ट कर दिए हुए हैं। पहले वो बहुत ज्यादा देता होता था। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपके इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। पहला पार्ट जो है मैट्रिसेस को डील कर रहा है और दूसरा पार्ट आपका जो है वो डिटर्मिनेंट्स को डील कर रहा है। मैट्रिसेस की अगर हम बात करते हैं तो मैट्रिसेस के अंदर आपके पास क्या चीज आती है। मैट्रिसेस की अगर हम बात करते हैं तो मैट्रिसेस के अंदर सबसे पहली चीज जो आपके पास यहाँ पे आती है दैट इज बेसिकली कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन सी हैं, मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट की आपकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी सारी की दो रोज आपकी
सेम हो जाए या दो कॉलम सेम हो जाए तो आपका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है। या फिर आपके पास बेसिकली अगर आपका पूरी की पूरी एक रो या पूरा का पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो वो आपका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है। इस तरह से आपके यहाँ पे ना इस चैप्टर में से आपके अमूमन कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपसे पूछता होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका जीरो के इक्वल है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस लेमडा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। माइनस लेमडा, सॉरी, माइनस लेमडा इज इक्वल टू आपके पास टू आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू आपके पास माइनस टू आ जाएगी। ठीक है, चलो। तो लेमडा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे माइनस टू के इक्वल आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज हमारे पास आती है डेट इज बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो चीज आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर इम्पोर्टेंट है, डेट इज बेसिकली योर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की डिफरेंट जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास वन है प्लस ओमेगा है प्लस ओमेगा स्केयर है, वो किसके इक्वल है, यहाँ पे जीरो के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपका जो ओमेगा क्यूब है वो आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पे वन के इक्वल है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, वन ओवर ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्केयर के। और अगर आपका वन ओवर ओमेगा स्केयर की बात करते हैं तो वो आपके पास किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। तो ये आपके पास डिफरेंट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे आपके जनरली अगर हम बात करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन को, आप एक सिंपल ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको वो कहते हैं ना ए एक्स थ्री एक्स स्केयर है प्लस टू एक्स माइनस थ्री स्केयर रूट इज इक्वल टू फोर है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे बेहतर तरीका पता है क्या है इसको सॉल्व करने का? दोनों साइडों पे आप स्केयर लोगे या फिर वो सारी चीजें करोगे, सेम आप क्या करोगे कि आप एक्स की वैल्यू ले लो। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप बेसिकली जो आपकी चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी के अंदर, जो आपकी चार ऑप्शंस हैं वहां से आप एक्स की वैल्यू ले लो। लाइक जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, आप इसको पुट कर लोगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एंड देन उसके बाद बेसिकली जब आप पुट कर लोगे, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, दैट मीन्स कि आपके पास वो बेसिकली उसी का सोल्यूशन है। इसके अंदर दूसरी आपके पास एक वेरिएशन ये भी होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपसे मैं ये कहूँ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू किसके इक्वल है, मैं आपको चार ऑप्शन दे देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, ठीक है, एक्स प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप इसके लिए क्या ट्रिक इस्तेमाल करोगे, सेम आप काम पार्शियल फ्रैक्शन के साथ भी कर सकते हो। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सेम एक्स की वैल्यू ले लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जीरो है तो आप क्वेश्चन के अंदर पुट कर लो और अपनी ऑप्शंस के अंदर भी पुट कर लो। ठीक है, जिससे आपके आंसर सेम आया वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज है। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपने क्या चीजें करनी है, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपके पास बेसिकली सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे कि आपकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक है या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, उसके अंदर आपने बेसिकली जो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के स्पेसिफिकली ए एन का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में किसके इक्वल होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, वो आपके पास ए वन आर पावर एन माइनस वन के। और इस तरह से जो आपका एच पी होता है वो भी बेसिकली आप इसी से निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपके सम के फॉर्मूलाज हैं। एक सेकंड प्लीज। फिर आपके यहाँ पे सम के फॉर्मूलाज आ जाते हैं।
आपके ना यहाँ पे सम के फॉर्मूलाज आ जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सम ऑफ सीरीज आपने अगर फाइंड आउट करना है, एस एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। उसको आपने देख लेना, परमुटेशन कम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी को मैं आपको खुद डिटेल के अंदर क्वांटिटेटिव के अंदर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बस एक ही चीज याद रखना कि नंबर ऑफ टर्म्स है वो कैसे फाइंड आउट करनी है। तो इनमें से पूछे कम ही जाते हैं इसमें से, लेकिन अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ टर्म के बारे में पूछा जाता है। नंबर ऑफ टर्म आपके पास n+1 होता है। n क्या होती है, आपकी बायनोमियल कोफिशिएंट a प्लस बी की पावर n है ना, तो n आपके पास बेसिकली पावर होती है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स का आ जाए तो वो आपके पास n+1 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, आपके पास अगली जो चीज आती है, डेट इज बेसिकली 6 चैप्टर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ से आपके पास किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ना, यहाँ पर आपके पास जो आपके नेगेटिव एंगल्स है ना, वो आपने सबसे पहले कर लेने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो आपने लाजमी यहाँ से कर लेनी है। दूसरी चीज आपकी यहाँ पे जो है, डेट इज बेसिकली एस इज इक्वल टू आर थीटा। इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछ लेता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मैं आपको अभी एक ट्रिक बताता हूँ, सारे के सारे सवाल आपके उससे सवाल पूछेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज है, डेट इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ। आपको चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपको डोमेन्स एंड रेंज का एक ग्राफ सॉरी टेबल मिल जाएगा, तो आपने लाजमी मेमोराइज कर लेना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए और इसके लिए भी। इसकी अगर हम बात करते हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, इसमें से आपका कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाता, कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा पूछा जाने वाला। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से आपका जो चीजें हैं ना, दैट इज बेसिकली 12.8। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एरिया एरिया के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। आपके लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ टेंजेंट वगैरह है, जो आपके बेसिकली फॉर्मूलाज वगैरह है, वो आप कर लोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। नो, अब अगर मैं आता हूँ कुछ क्वेश्चन के ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 2x अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि किसके इक्वल है। हाँ जी, साइन 2x इज इक्वल टू, सो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आपने क्या करना है कि सेम एक्स की वैल्यू आप अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर लो, सेम एक्स की वैल्यू आप अपनी ऑप्शन के अंदर पुट कर लो, ठीक है। जिससे आंसर सेम आया वही आपका करेक्ट आंसर है। साइन जीरो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पे साइन जीरो आपके पास इक्वल होता है जीरो के। वन प्लस कॉस जीरो किसके इक्वल होता है, कॉस जीरो वन के इक्वल होता है, वन प्लस वन टू आ जाएगा। टू साइन जीरो कॉस जीरो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। साइंस के साइन जीरो आपके पास जीरो के क्या आ जाएगा, -1 के। और ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस साइन स्केयर जीरो, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें आपने एक्स की वैल्यू जीरो पुट की है, तो वही आंसर आया है जो कि आपके क्वेश्चन से मिला है आपको। सो दैट इज बेसिकली योर बी ऑप्शन, ठीक है। इसको यूज कर लोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस ट्रिक को यूज करने के बाद इस्तेमाल करने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो, जी जी बिल्कुल, फॉर्मूला है ना, कि फॉर्मूला है
जीरो के अलावा आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम एफएससी पार्ट टू की अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें हैं डिफरेंट जो आपकी पूछी जाती हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करते हैं ना, तो इस चैप्टर के, सॉरी सेकेंड ईयर के आपके पास बेसिकली टोटल 7 चैप्टर्स हैं। इन 7 चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इन 7 चैप्टर्स के अंदर से क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके एग्जामिनर यहाँ से पूछता होता है। सबसे पहली चीज आपके पास आती है यहाँ पे फंक्शंस एंड लिमिट्स हैं। ठीक है, फंक्शंस एंड लिमिट्स की अगर हम बात करते हैं, ये नेट आईएम में आएंगे। दैट्स अ रियली नाइस क्वेश्चन। चले, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास ग्रुप देखा करो जरा, ग्रुप के मैसेजेस पढ़ के। फंक्शन एंड लिमिट की अगर हम बात करते हैं, तो इस चैप्टर के आपके पास बेसिकली 4 पोर्शंस हैं। ठीक है, पहला आपके पास जो पोर्शन है दैट डील्स विद द फंक्शन। दूसरा आपके पास लिमिट को डील करता है। तीसरा आपके पास क्वांटिटी को डील करता है। और चौथा आपके पास जो पार्ट है वो आपके ग्राफ को डील करता है। एक काम करना कि जो आपकी 1.1 है ना, उससे पहले कुछ थ्योरी है, वो थ्योरी लाजमी पढ़ लेना। उसके अंदर आपके इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते हैं, परमिटिव फंक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। वो आपने लास्ट में रीड आउट कर लेना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आती है डेट इज बेसिकली योर लिमिट। ठीक है, आप लिमिट के अंदर आपके यहाँ पे सवाल इतने कोई डिफिकल्ट किस्म के नहीं आते कि आपसे वो कहे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, आपके पास बड़ी कोई कम्प्लेक्स लिमिट दे दे। बिल्कुल सिंपल से आपके लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपने सिंपल सी लिमिट पुट करनी है और आपका जवाब आंसर मिल जाता है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसको जरा एक नजर देख के जाना। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 1.2 आपके टेस्ट के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है। एक वो आपकी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वगैरह निकालना। ठीक है, और दूसरी चीज आपके पास फंक्शन का इनवर्स निकालना। ये आपके गालबन क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनता है। ये लाजमी कर लेना। ना नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज हमारे पास आती है, दैट इज बेसिकली योर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अगर तो आपको लग रहा है कि आपका एग्जामिनर कहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब ऑफ लॉग एक्स की क्यूब है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ है, फिर आपके पास यहाँ पे 10x है, कुछ इस तरह के आपके पास जो चीजें हैं वो आपका एग्जामिनर पूछेगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे गलत हो। ठीक है, आपका एग्जामिनर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपको सिंपलेस्ट चीजें पूछता है। एंड वो सिंपलेस्ट चीजों का आंसर आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब सिंपल आपके आपके कोई ये चीज नहीं पूछता कि आपके पास साइन क्यूब और वो सारी चीजें। आपसे सिंपल पूछेगा, क्या पूछ लेगा, वो कहेगा बताओ कि लॉग, सॉरी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा तो आपसे सीकेंड एक्स का बताएगा, कहेगा कि बताओ सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है। ठीक है, तो आपके बिल्कुल बेसिक जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो आपने यहाँ से कर लेने हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो आपके ये दोनों चैप्टर जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके डिफरेंशिएशन के अंदर ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर आपके जो 3.6 है गालबन डेफिनेट इंटीग्रल, उसको भी जरा एक नजर देख लेना। डिफरेंशिएशन के अंदर वो आपको सिंपल सी चीजें आपको कहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, आपको वो कहता है कि अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो ऐड कर लेना यहाँ पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर से ना एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया था, एंड दैट इज बेसिकली कि आपको ना सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट का पता होना चाहिए। लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, तो सॉरी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, तो आपके पास सम ऑफ रूट किसके इक्वल होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये भी चीज आपसे पूछता होता है। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आती है डेट इज बेसिकली, अच्छा डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा था, तो वो आपको कहेगा कि आप बताओ कि आपका जो टेंजेंट है, ठीक है, आप बताओ कि आपके पास जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगी, अक्सर आपसे कहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के दो किसी फंक्शन की, एट दिस पॉइंट एक्स की वैल्यू ये होगी। तो इन दैट पर्टिकुलर केस कंफ्यूज नहीं हो जाना, सिंपल आपको वो कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक फंक्शन है।
अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक फंक्शन है 3x² - 5 है, वो अगर आपसे ये कहता है कि बताओ इसके ऊपर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा, सिंपल 6x कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। और अगर आपके पास यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 2 1 के ऊपर कह रहा है, तो आपने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेनी है, 6 × आपके पास 2 आ जाएगा, डेट विल बी योर 12 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आती है डेट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसमें से भी आपके पास जो चीज आती है डेट इज बेसिकली योर फ्रॉम 4.3। ठीक है, 4.3 को आप देख लेना, लाइक फॉर एग्जांपल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म है, पॉइंट पॉइंट फॉर्म वगैरह है, उनको जस्ट आपने एक नजर देख लेना। लीनियर इनक्वालिटी से लीनियर प्रोग्रामिंग में से ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता यहाँ से। ठीक है। और कॉनिक सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो आपके सर्कल है उसको जस्ट देख लेना। और एलिप्स अगर बहुत ज्यादा एफर्ट करना चाहो ना, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप जो है वो आपके एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला वगैरह है, उनके टेबल्स वगैरह कर लेना। लास्ट में अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर की आपसे अक्सर जो है वो प्रोजेक्शन पूछ लेता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आप बताएं। ठीक है, सो एंड सो फोर्थ। क्लियर है ये बात सबको यहाँ तक? और लास्ट में आपके पास जो है ना वर्क के बारे में। ठीक है, वर्क अगर आपने निकालना है तो आपके पास इट्स बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसी तरह से आपके पास ना एक और चीज भी यहाँ पे आपने कर लेनी है कि आपके लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे आपने बेसिकली ये चीज याद रखनी है। Thank you। यहाँ पे ना बेसिकली आपने ये चीज करनी है। कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, कि लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट आपके पास जो ग्राफ्स होते हैं ना डिफरेंट फंक्शंस के, वो किस तरह के होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके लीनियर फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं, आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ कैसा होता है, सो एंड सो forth। जैसे लीनियर का आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है। अली आपको ये चीज पता है कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इससे ज्यादा। तो थोड़ी सी एफर्ट आपने अपने पार्ट पे करनी है ना। चलो, फंगअप सेशन होता है तो फंगअप सेशन में वहाँ पे आपके सेपरेटली टीचर्स होते हैं, वहाँ पे आपके सेपरेटली सब्जेक्ट क्लासेस होती हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इतना डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे, बस मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो आपने इनको रीड आउट कर लेना बुक से। रुको, और मुझे देखने दो और क्या चीज है यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वगैरह मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा। चलो बस ठीक है, डेट्स इट। चलो, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।